बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सेना का जवान मेरठ से गिरफ्तार, AK-47 के 70 कारतूस बरामद, खुफिया एजेंसियां कर रही पूछताछ। ATS के रडार पर था सेना का जवान। मेरठ में सेना के एक जवान को AK-47 के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जवान की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई। इसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर टेली सेंटर में थी। वर्तमान में वह 1 माह की छुट्टी पर मेरठ आया हुआ था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इन कारतूसों की सप्लाई मेरठ में किसी को की जानी थी। थाना पल्लवपुरम में मुखबिर की सूचना पर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। वह मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के नंगली गांव का रहने वाला है और 9 जून को छुट्टी लेकर घर आया था। उसके पास से बरामद कारतूस सेना में इस्तेमाल होने वाली AK-47 राइफल, जिनकी संख्या 70 बताई जा रही है। इस समय इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसने पुलिस और ATS पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मजबूत घेराबंदी के कारण इसको पकड़ लिया गया। सूत्रों की माने तो राहुल कुमार मेरठ में किसी को ये कारतूस सौंपने वाला था। हालांकि किसी और किस उद्देश्य से ये सप्लाई होनी थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस गंभीर मामले को देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस की दोनों यूनिटें, स्थानीय पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां इसकी जांच में जुट चुकी है। राहुल से लगातार पूछताछ की जा रही है। संभल हिंसा मामले में 1100 पेज की चार्जशीट दाखिल, सपा सांसद समेत 23 लोगों पर आरोप तय। काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का आरोप। कई पुलिस वाहन भी जलकर हुए थे खाक। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। संभल हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद जारूर रहमान बर्ग सहित 23 लोगों के खिलाफ जिला न्यायालय की MP MLA कोर्ट में 1100 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट के अनुसार सपा सांसद बर्ग पर हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का आरोप है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 23 पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हुए। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा तब भड़की जब कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंची। विरोध कर रही भीड़ ने पथराव, आगजनी और फायरिंग की। इसमें सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। इस हिंसा के दौरान इतनी आगजनी हुई कि जिसमें पुलिस के कई वाहन जलकर खाक हुए। यहां पुलिस ने हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता सपा सांसद को बताया, तो वहीं सपा सांसद वर्ग ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि वह इस घटना के दौरान संभल में नहीं थे। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन जांच में सहयोग का निर्देश दिया है। इससे पहले संभल हिंसा मामले की जांच के लिए गठित SIT ने जामा मस्जिद सदर के एडवोकेट जफर अली से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, उनकी जमानत याचिका चंदोसी न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई। तो वहीं अब उनकी बेल को भी निरस्त कर दिया गया। देखना होगा ये पूरा मामला किस ओर जाएगा। चले इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से सत्यपाल जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, अभी तक 11 लोगों को दोषी करार दिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता सपा सांसद जारूर रहमान बर्ग को बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? मुस्कान, बिल्कुल मैं बता दूं कि जो संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो दूसरी सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें उन डिप्टी कलेक्टर से 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें संभल सपा सांसद को मुख्य आरोपी बनाया गया था और जो चार्जशीट दाखिल की गई है SIT टीम की तरफ से, वो उसमें जो संभल के सपा सांसद हैं जिया और रहमान बर्ग, उन पर आरोप तय हुआ है कि हिंसा भड़काने को लेकर, और जो संभल के सपा विधायक हैं इकबाल महमूद के बेटे सोहेल और उनसे करीब 22 लोगों पर आरोप तय हुआ। इसी को लेकर के SIT टीम के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें बताया जा रहा है जिस तरीका से जो संभल के सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग हैं, उन पर पहले भी इस तरीका का जो जांच पड़ताल की गई थी SIT टीम के द्वारा। जो संभल का नकासा थाने परिसर में करीब 4 घंटे SIT टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरीका से चार्जशीट दाखिल की गई है कि हिंसा भड़काने के जो आरोप है वो संभल के सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग से 23 लोगों पर आरोप तय हुआ है, उसी को लेकर के चार्जशीट दाखिल की गई है। कहीं ना कहीं इस तरीका से माना जा रहा है कि जो संभल के सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग है, उनकी मुश्किलें लगातार देखने को मिल रही है। कहीं कि जिस तरीका से चार्जशीट दाखिल होने को लेकर के जो संभल शाही जामा मस्जिद के सदर है जफर अली, उनसे भी पहले इस तरीका से उन्होंने बताया था कि जिस तरीका से यहाँ पर जो हिंसा होने को रात्रि में करीब 12 बजे संभल के सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग की कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि जिस तरीका से
कि यहाँ पर जो हिंसा जो सर्वे है वो सर्वे ना होना जाए, इस तरीका से जो एसआईटी टीम के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बरग हैं वो हिंसा भड़काने का उन पर आरोप तय हुआ है। एसआईटी टीम ने जो सत्यपाल, करीब पर उनकी तरफ 1000 से तो पन्नों ये की जो कहा जा रहा चार्जशीट है है कि वो दाखिल की गई जी है। सत्यपाल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस दौरान संभल में ही नहीं थे, वो कैसे भड़काऊ बयान दे सकते हैं, कैसे भीड़ को उकसाने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, सदर की गिरफ्तारी हुई, पहले उनसे पूछताछ की गई, गिरफ्तारी हुई, उनकी बेल को निरस्त कर दिया गया। अब जो जारुर रहमान बर्क है, उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिश यहां पर की गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया। जांच में सहयोग करने की बात कही गई है। तो क्या आपको लगता है अब सांसद की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, मैं इस तरीका से देखा जाए, जिस तरीका से जो संभल सपा सांसद जिया उर रहमान बरग पर जो आरोप तय हुए हैं, तो इस तरीका से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 1000 पन्ने की बताई जा रही है, चार्जशीट दाखिल की है, तो इसी को लेकर के माना जा रहा है कि जो आरोप है वो पूरी तरीका से संभल के सपा सांसद पर तय हुए हैं। और जिसको लेकर के अब तक जो गिरफ्तारी की बात की जाए तो संभल पुलिस ने अब तक करीब 92 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और बाकी जो अन्य आरोपी उनकी भी तलाश की जा रही है। संभल पुलिस का कहना है कि जिस तरीका से जो भी हिंसा में आरोपी उनको किसी पर बख्शा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है मुस्कान की जिस तरीका से जो संभल के जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, उन आरोपियों को लगातार पुलिस गिरफ्तार कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान कर रही है। लेकिन जिस तरीका से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बरग से 23 लोगों को उसमें जो हिंसा के आरोपी में आरोप तय हुए और उसी को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। जी, तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में संभव, क्या उनको एक बार फिर से कोर्ट का रुख करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से एसआई की टीम जांच कर रही है, 1100 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है, तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी भी इसमें संभव? साथ ही साथ और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जो हिंसा के जो आरोपी थे, अब तक करीब 92 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। अन्य जो आरोपी उनकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान कर उन आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। लगातार जो आरोपी है उनको किसी पर बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इस तरीका से जो पहले एक पोस्टर था जिसमें उसकी पहचान नहीं हुई, तो संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया कि जो पोस्टर है उसका एक व्यक्ति का, उसका आसपास के अन्य जनपदों में पोस्टर चस्पा किया जाएगा, जिससे कि कोई और जो बताएगा उसको भी इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से माना जा रहा है कि जो संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बरग है उनकी लगातार मुश्किलें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो चार्जशीट दाखिल की है, करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट बताई जा रही है जो दाखिल की है, उसमें माना जा रहा है कि जो हिंसा भड़काने का जो आरोप है वो संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बरग से 23 लोगों पर आरोप है, जो उसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। जी, चलिए सत्यपाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, 1100 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है, क्योंकि लगातार एसआईटी की टीम नवंबर से जांच कर रही है और अब इस मामले में 1100 लोग यहाँ पर जांच के घेरे में आ चुके हैं, जिसमें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल है।